दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी मुक़द्दस, पुरस्रार और तारीखी इमारत की तरफ जिसे सिर्फ मस्जिद कहना उसके शान और बुजुर्गी का हक अदा नहीं करता। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की जामा मस्जिद की। वो जामा मस्जिद जिसकी गुंबदों और मीनारों में लगभग 6 क्विंटल ठोस सोना इस्तेमाल हुआ है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सोना लगी हुई मस्जिद मानी जाती है। एक ऐसी मस्जिद जिसके गुंबदों और मीनारों पर मात्र सोने की परत नहीं, बल्कि ठोस सोना इस्तेमाल किया गया है, जो इसे दुनिया की अनोखी और अतुलनीय इमारतों में शामिल कर देता है। अलीगढ़ शहर का एक इलाका है ऊपरकोट। ये पूरा इलाका शहर की सबसे बुलंद और ऊंची जगहों में से एक है, और यही वजह है कि इस ऊंचाई पर मौजूद जामा मस्जिद दूर दूर से शहर के हर कोने से ठीक उसी तरह दिखाई देती है, जैसे किसी शहर का ताज किसी बादशाह के सर पर चमकता हो। मस्जिद बलाई किले की चोटी पर बनी है, और जब सूरज की पहली किरण उसके सफेद मार्बल जैसे चमकदार गुंबदों पर पड़ती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख अपनी पुरानी दास्तानें सुनाने को तैयार हो। इस जामा मस्जिद की नींव उस वक्त रखी गई जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का दौर चल रहा था। साल था 1724 और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का दौर। इसी दौर में कोल, जिसे बाद में अलीगढ़ कहा जाने लगा, के गवर्नर साबित खान जंग बहादुर ने इस मस्जिद की तामीर की शुरुआत करवाई। 4 साल तक लगातार मेहनत होती रही। कारीगर, नक्काश, संगतराश, सुनार, सैकड़ों हाथ दिन-रात एक करके इस खूबसूरत शाहकार को बनाते रहे। साल 1728 में ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर तैयार हुई, और आज 3 सदियां गुजरने के बाद भी ये मस्जिद उसी शान, उसी रौनक और उसी हुस्न के साथ खड़ी है। ताजमहल से रिश्ता, अबू ईसा अफांदी का पोता। इस मस्जिद की तामीर के पीछे जो ज़हनी ताकत, जो फनकारी और जो हरमंदी शामिल है, वो सीधा रिश्ता रखती है ताजमहल की कारीगरी से, क्योंकि इस मस्जिद के चीफ आर्किटेक्ट थे अबू ईसा अफांदी के पोते। अबू ईसा अफांदी वही शख्सियत थे जो ताजमहल के खास इंजीनियरों में शामिल थे। इसलिए ताजमहल और अलीगढ़ की जामा मस्जिद दोनों की कारीगरी में एक जैसी नफासत, एक जैसी जलिएदार नक्काशी और पत्थर को बोलते हुए खामोश लहजे में ढालने की वही खूबसूरती दिखाई देती है। 17 गुंबद, ठोस सोने की मीनारें, बेमिसाल हुस्न। अलीगढ़ की जामा मस्जिद की सबसे बड़ी खूबी है इसका गुंबदों का निजाम और सोने की बनी मीनारें। मस्जिद में कुल 17 गुंबद हैं। 3 मुख्य बड़े गुंबद, और हर बड़े गुंबद के पास बने एक एक छोटे गुंबद पर 3-3 सोने की मीनारें। इसके अलावा मस्जिद के चारों कोनों पर छोटी छोटी खूबसूरत मीनारें भी बनाई गई हैं, जो पूरी तरह खालिस सोने से बनी मानी जाती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इस मस्जिद के गुंबदों और मीनारों में लगभग 6 क्विंटल ठोस सोना इस्तेमाल हुआ है, और ये चीज इस मस्जिद को एशिया की सबसे ज्यादा सोना लगी हुई मस्जिद के मुकाम पर खड़ा करती है। 5000 नमाजियों की गुनगुनाती आवाजें। जामा मस्जिद सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, ये रूहानी एहसासों का एक मरकज़ है। 17 गुंबदों वाली ये विशाल मस्जिद एक वक्त में 5000 से ज्यादा नमाजियों को अपने आंगन और सहन में समा लेती है। यहाँ औरतों के लिए अलग से खूबसूरती और हिज्ब के साथ
नमाज का खास इंतजाम मौजूद है। लोग इसे शहदरी यानी तीनदरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका ढांचा 3 मेहराबों जैसी बनावट से मिलकर तैयार हुआ है। 1857 का गदर शहीदों का गंज, अलीगढ़ की जामा मस्जिद का जिक्र। 1857 की पहली जंग आज़ादी के बिना नापूरा और अधूरा है, क्योंकि ये वही मस्जिद है जिसके आंगन में आज़ादी के 73 शहीदों की कब्रें हैं। इन्हीं शहीदों की वजह से इस मस्जिद को गंजे शहीदान यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। हर कब्र, हर पत्थर, हर निशान उस दौर की गवाही देता है जब हिंदुस्तान पहली बार आजाद होने की कोशिश में खड़ा हुआ था। 3 सदियों की इबादतें 8वीं पीढ़ी के नमाजी 290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज 8वीं पीढ़ी के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। 290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज 8वीं पीढ़ी के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। हर पीढ़ी के साथ ये मस्जिद एक नई दास्तान लिखती चली गई। कभी बच्चों की हंसी गूंजी, कभी बुजुर्गों के कदमों की आहट ने सहन को महकाया, कभी इमामों की आवाज में तिलावत का सुकून घुला। ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये वक्त की किताब का एक खुला हुआ पन्ना है जिस पर ज़माना खुद अपनी तारीख लिखता आया है। मीनारे, गेट और सफेद गुंबदों का नूर। मस्जिद के चारों गेट पुराने लखनवी और मुगल आर्किटेक्चर की निशानी हैं। सफेद गुंबद, रोशन मीनारे और संगमरमर की तरह चमकते पत्थरों पर बनी नक्काशियां मुस्लिम कला की वो मिसालें हैं जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। शाम ढलती है तो मस्जिद का पूरा ढांचा एक नूरानी चमक में बदल जाता है, जैसे किसी ने आसमान से चांद को उतारकर ऊपरकोट की पहाड़ी पर रख दिया हो। मस्जिद के अंदर के मकाम इबादत की 6 जगहें। मस्जिद के भीतर ऐसे 6 मुकाम हैं जहां अलग अलग हिस्सों में नमाज, तिलावत और इबादत का इंतजाम मौजूद है। हर मुकाम की बनावट अलग अंदाज की फनकारी से सजी हुई है। कहीं मेहराबों पर कुरानी आयतें उकेरी गई हैं, कहीं गुंबदों में आवाज ठहरकर और भी ज्यादा नूरानी हो जाती है। कहीं सन्नाटा ऐसा है जैसे इबादत खुद सांस लेकर सुन रही हो। मस्जिद का जीर्णोद्धार, तारीख का सफर जिंदा। ये मस्जिद 3 सदियों में कई मरहलों से गुजरी। कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन इसकी रूह, इसका अस्ल हुस्न, इसके गुंबदों की अदा और इसके सोने की मीनारें आज भी उसी शान से चमकती हैं जैसे 1728 के दिन चमकी होंगी जब पहली बार नमाजियों ने यहां सजदा किया होगा। जामा मस्जिद, तारीख, तामीर और तौहीद का संगम। अलीगढ़ की जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक दस्तावेज है, एक शाहकार है, एक ऐसी किताब है जिसे मस्जिद ने अपने पत्थरों पर लिखा है और वक्त ने अपनी गर्द में ढकते हुए भी इसकी चमक को कम नहीं होने दिया। चाहे आप तारीख के शौकीन हों या फनकारी के चाहने वाले या फिर रूहानी सुकून की तलाश में, अलीगढ़ की ये जामा मस्जिद आपको अपने दामन में एक ऐसा एहसास देती है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये मस्जिद हिंदुस्तान की धरोहर है, मुगल वास्तुशैली का नमूना है, आजादी की पहली लड़ाई की गवाह है और सबसे बढ़कर यह